हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? शुरू करें आज का कार्यक्रम। हाँ, चलो, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। यस, चलो हम लोग वैसे बंगालीज के लिए कल से देवी पक्ष चालू हो गया, तो इसलिए मैं कल बोल रहा था कल बहुत अच्छा दिन था हम लोगों के लिए। वैसे बाकी सबके लिए चलो नवरात्रि के बहुत सारे शुभकामनाएं, अच्छे दिन है। अब ठीक है, फेस्टिव मूड में ज्यादा मत आ जाना, है ना। पढ़ाई पे हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा इस टाइम में। ये एक प्रॉब्लम रहती है, बचपन से मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी कि इस टाइम पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। हमारे उधर तो मतलब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मतलब 12th तक तो वेस्ट बंगाल में ही रहा हूँ पूरा। और मतलब इस टाइम तक मैक्सिमम जगह पे पैंडल झांकी वगैरह बनना चालू हो जाता था, तो मैं वहाँ पे घूमने ज़्यादा प्रेफर करता था एज कम्पेयर टू पढ़ाई। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस पे अभी टाइम वेस्ट करोगे, आपके पास उतना टाइम है ही नहीं, है ना। आप अगर फेस्टिव मूड में ज़्यादा आ जाओगे तो बाद में जाके वो चीज़ संभालना मुश्किल पड़ेगा, है ना। तो आज क्यों, मतलब अभी से अच्छे दिन है तो वो अच्छे दिन को अच्छे कर्म के लिए यूज़ करो, बाद में जाके फल मिलेगा कभी भी। मतलब मैं बहुत लोगों को बोलते हुए भी ये सुना, मैं भी बोलना प्रेफर करता हूँ, गिव एंड टेक में ना गिव पहले आता है। ठीक है, तो आपको पहले देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो चीज करके आप अगर अभी सेक्रीफाइस करोगे, बाद में वो रिजल्ट के हिसाब से आपको दिखता जाएगा। आपको अगर रिजल्ट के लिए आप उतावला हो, आपको फर्स्टली रिजल्ट चाहिए बाद में काम करोगे, ये अगर सोचते हो, नेवर हैपेंस, कभी होता नहीं है। तो डोंट ट्राई दैट ट्रिक। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में हम लोग बात करना चालू किए थे कल। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बेसिक चीजें जो हम लोगों ने कल देखा था, वो चीज एक बार रिवाइज करके फिर उसके आगे की चीजें में जाएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज करेंगे, बट बेसिक फॉर्मूले जो देखे थे उस पार्ट पे एक बार आ जाते हैं। सिंपली हम लोगों ने ये देखा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ये दोनों लाइंस अगर मुझे चाहिए, इन दोनों लाइंस के जॉइंट इक्वेशन हम लोग किस हिसाब से लेते हैं यार, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, है ना। y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल्स टू जीरो करके ले लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनता है, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि अगर मुझे कोई ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाए, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि जनरल इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें अगर मुझे इस लाइन, इससे रिप्रेजेंटेड जो दो लाइन बनेगा, वो दोनों लाइन के स्लोप्स अगर मुझे चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बनाएंगे। y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या, ऐसा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच इंटू वाई बाई एक्स। कल हम लोगों ने डीपीपी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रखे थे, तो होपफुली वहां से आपको दिख गया। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बनेगी, m1 प्लस m2 इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइन के लिए बनेगा माइनस टू एच बाई बी। m1 m2 की वैल्यू बन जाएगा a बाई बी, है ना। ये चीज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसमें आने से पहले, अगर कोई आपको nth डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिलता है दो वेरिएबल में, तो वो क्या करता है, n स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं जो सबके सब कहां, ओरिजिन के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन बिटवीन द जनरल इक्वेशन एंड जॉइंट इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग ये रिजल्ट्स देखे हैं कि m1 प्लस m2 होता है माइनस टू एच बाई बी, m1 m2 होता है a बाई बी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये देख लिया, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज tan इनवर्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड्यूलस ए प्लस बी। तो हम लोग इसके साथ साथ ये भी देख लिए कि ये जॉइंट इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये रियल पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने का क्या कंडीशन रहेगा, रियल पेयर ऑफ लाइंस ये तब रिप्रेजेंट करेगा जाके जब आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा तभी जाके रियल पेयर ऑफ लाइंस बनेगा। अब एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी हुआ तो दे विल बी कोइंसिडेंट, और अगर ए प्लस बी जीरो हुआ, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर जीरो हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस कैसे होंगे, ये होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देख लिया, ये देख लिया, यहां से शुरू करते हैं। यहां पे इफ क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ के देख लो। इफ टू ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस कैसा है, परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, है ना। आपसे क्या पूछ रहा हूं,
के फाइंड करके बता दो क्या होगा। ठीक है, के कैसे फाइंड करें वो तो बात की बात है। आप एक चीज सोचो, यहाँ पे आपका जो जनरल इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है ज्वाइंट इक्वेशन, दिस ज्वाइंट इक्वेशन कितने स्ट्रेट लाइंस का है सबसे पहले बताओ। ये कितने स्ट्रेट लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन है, कितने स्ट्रेट लाइंस जो कि सबके सब ओरिजिन के थ्रू पास करेंगे उसका ज्वाइंट इक्वेशन है। हम लोग देख सकते हैं ये, ऑफ कोर्स यस करेक्ट। इसमें ऑब्वियसली आप क्या देख सकते हो, इसमें ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और होमोजीनियस है। क्यूबिक इक्वेशन होमोजीनियस है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। ठीक है, कोलकाता कब आएंगे, दिवाली में होपफुली, फाइन। अच्छा नाइस, चलो के की वैल्यू, अच्छा के की वैल्यू बहुत जल्दी आ गया। 3 स्ट्रेट लाइंस हो तो बिल्कुल आप लोगों ने सबने सही बताया। ठीक है, अब 3 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है ये तो मुझे समझ में आ गया, बट वो स्ट्रेट लाइंस के स्लोप्स के बारे में मैं कैसे कमेंट करूं। उन स्ट्रेट लाइंस के स्लोप के बारे में कमेंट करने का एक तरीका सिंपली ये रहेगा, देखिए आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस के जॉइंट इक्वेशन है, 2 स्ट्रेट लाइंस के जॉइंट इक्वेशन को अगर मैं वहां से स्लोप चाहता हूं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। इसको भी सिमिलर तरीके से y बाई एक्स का एक क्यूबिक बना लो। ठीक है, y बाई एक्स के क्यूबिक ये बनेगा कैसे सर, y बाई एक्स के क्यूबिक बनाने के लिए आप एक काम करो, सिंपली एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। क्या करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। ठीक है, क्या करोगे, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से जैसे कि आप डिवाइड करोगे ये चीज कैसा दिखेगा, दिस विल बी 2 इंटू वाई बाई एक्स का क्यूब माइनस 9 इंटू क्या रहेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। 9 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस के इंटू वाई बाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से पूरे को डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक्स क्यूब से डिवाइड किया, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y बाई एक्स का क्यूबिक क्या देगा मुझे, ये y बाई एक्स का क्यूबिक मुझे बताएगा 3 स्लोप्स ऑफ जो 3 लाइंस है, उन तीनों लाइंस के स्लोप्स अगर m1 m2 m3 है, अगर m1 m2 m3 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, तो मुझे क्या पता होगा, मुझे पता होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 9/2 सम ऑफ रूट्स, वो इसके रूट्स होंगे, है ना। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना बन जाएगा, 9/2। अच्छा, और क्या मिलेगा सर, और मिलेगा m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। ये दो इंफॉर्मेशन ना एक्चुअली मेरे लिए कुछ काम के नहीं है, बट तब भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज k/2 और साथ में मिलेगा m1 m2 m3 इज इक्वल टू कितना, -6/2। -6/2 मतलब कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 m2 -1 अगर है तो m1 m2 -1 अगर है तो मतलब m3 इक्वल टू कितना, m3 इक्वल टू आ जाएगा 3, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली m1 m2 -1 कहां से आ रहा है, 2 स्ट्रेट लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 2 स्ट्रेट लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अगर, तो उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होगा यार, उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होगा -1। तो m3 की वैल्यू कितनी आएगी, m3 की वैल्यू आएगी 3, यानी कि 3 इस वाले इक्वेशन का जो y बाई एक्स का क्यूबिक आपने फाइंड कर रखा है उसका एक रूट 3 है ना। इसका एक रूट 3 है तो मतलब क्या, 3 से सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि 3 इस इक्वेशन का रूट है तो भाई उसको सेटिस्फाई तो करेगा जरूर। तो सेटिस्फाई करा दो, क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस के इंटू 3 प्लस 6, जहां जहां y बाई एक्स दिखा उसके जगह पे 3 डालता गया बस, है ना। तो कितना बन जाएगा, आपको मिल जाएगा 27 इंटू 2 54 माइनस यहां पे आएगा 81 प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 3k इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 3k इक्वल्स टू मिल रहा है -21, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू, बढ़िया, k इक्वल्स टू, अरे मेरा तो 7, अच्छा नहीं -21 नहीं, +21 सही है। ठीक है, k इक्वल्स टू 7 बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया शेखर। ठीक है, स्ट्रेट का क्वेश्चंस नहीं भाई। अख्यान, शिवांशी, ज्योतिष, श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। M3 एंड M2 भी हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। विकास, सुंदरम, राहुल, निखिल, बहुत बढ़िया। जिया, सौरभ खत्री एक बार चेक कर ले। हेमंत, समीर, सुभजीत, वाशिम, कुंदन, साहिल, बढ़िया, वेरी गुड। दिव्यांश,
ऑल ऑफ यू जिसने भी सही आंसर लाया बहुत बढ़िया। अंशु प्रिया के इक्वल्स टू 7 बिल्कुल करेक्ट है। अनुराग आई एम गुड बट गूगल ट्रांसलेटर इतना ज्यादा यूज मत कर। गूगल ट्रांसलेटर ना कई बार गलत भी दे देता है यार, मैं कई बार चेक करके देखा हूं। बट एनीवे फिर से मैं ये वाला चीज और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको पहली बार में समझ में नहीं आया। देखो सिंपल आइडिया क्या था, ये वाले 3 रिलेशन में से आगे के 2 रिलेशन, ये शुरू के 2 रिलेशन अगर मैं नहीं लेता तो भी चल जाता, कोई जरूरत नहीं थी। मेरे को तो सिर्फ ये देखना था कि इनके स्लोप्स के बीच में कोई रिलेशन अगर मुझे मिल जाए। तो एक रिलेशन मुझे पहले से ही गिवन है m1 m2 -1, या तो अगर किसी को m1 m2 ना लेके m2 m3 लेने का मन है, या तो m1 m3 लेने का मन है, उसे भी -1 ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज कोई भी m1 m2 और m3 तीनों में से कोई भी 2 का प्रोडक्ट तो -1 होना जरूरी है ना, क्योंकि 2 लाइंस कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो m1 m2 -1 मैंने ऐसे ही मान लिया। तो यहाँ पे ये m1 m2 m3 कहां से आएगा, वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। कैसे पता, y/x का क्यूबिक बना लिया सर। y/x का क्यूबिक जो हुआ उसके 3 रूट्स, तीनों लाइंस के स्लोप्स के वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो m1 m2 m3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया -6/2 यानी कि -3। m1 m2 उसमें से -1 है तो m3 की वैल्यू जाके बन जाएगा 3। m3 करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्योंकि m3 इस इक्वेशन का रूट है। सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चले आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस मतलब अगर ये आपको 2 लाइन रिप्रेजेंट करके दे रहा है, कौन से 2 लाइन, अगर ये आपको 2 लाइन y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x रिप्रेजेंट करके दे रहा है, आपको ज्वाइंट इक्वेशन किसका चाहिए, इससे परपेंडिकुलर लाइन। इससे परपेंडिकुलर लाइन यार, ये लाइन को आप ऐसे देख लो, y माइनस m1x इक्वल्स टू 0। इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, दैट विल बी x प्लस m1y इक्वल टू 0, है ना। और इनसे परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगा, इनसे परपेंडिकुलर लाइन बनेगा यार x प्लस m2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइंस है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, इसके ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, इनके ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। तो कैसे लाएगा, जल्दी 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 मल्टीप्लाई करो, m1 m2 को एलिमिनेट करो, या तो देयर आर बेटर आइडिया एज वेल। वो बेटर आइडिया में मैं इसके बाद जाऊंगा, बट पहले ये वाला चीज जल्दी निपटा दो। ठीक है, और अगर कोई दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुराग बस कर भाई, अब मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर ले, है ना। स्ट्रेट लाइन, हाँ यार वो 6.6 वाले के साथ में थोड़ा सा लोचा हो गया, उसके रिकॉर्डिंग जो है उसके लास्ट के थोड़ा सा कुछ 20 मिनट्स और सो वो करप्ट हो गया काइंड ऑफ। मैं तब भी अच्छा, फेस स्कैन वाला डीपीपी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। हाँ, शिवांग नेगी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। शिवांग नेगी, जस्ट एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपने यही वाले मेथड से किया कि कोई और तरीका अप्लाई किया। अगर कोई और तरीका अप्लाई किया एक्चुअली मैं और ज्यादा खुश होऊंगा, बट एनीवे अगर आप इस वाले मेथड से करें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधुरिमा नहीं बेटा, सॉरी, दुर्गा पूजा में कोई हॉलीडे हम लोग नहीं दे रहे हैं। नवरात्रि के ढेर शुभकामनाएं आप लोगों को भी, बट हम लोग वो शुभकामनाएं मतलब तभी काम ज्यादा आएगा जब आप पढ़ाई ज्यादा करोगे और अच्छा रिजल्ट लाओगे। ठीक है, शिवांग बढ़िया। आशुतोष भाई मैथ्स पे आजा। बबलू बढ़िया, नाइस, ठीक है।
y माइनस एम ऑन एक्स कैसे रजत? मैं देख, ये मैं बता रहा था कि ये अगर इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू एम ऑन एक्स एंड y इक्वल्स टू एम टू एक्स, तो इससे परपेंडिकुलर पहले वाले से ये और दूसरे वाले से ये, इस फॉर्म में लेने का क्या मतलब, क्यों जरूरत थी? देख मुझे अगर मैं इस फॉर्म में लाइंस लूं तो मुझे एम वन और एम टू की वैल्यूज में कुछ रिलेशंस पता है ना, एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी, एम वन एम टू ए बाई बी, ये दोनों वैल्यूज को मैं यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में एज्यूम किया कि चल भाई ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, देख y इक्वल्स टू एम वन एक्स को तो खुद y माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू जीरो करके नहीं लिख सकता है, एम वन एक्स को लेफ्ट साइड में लाना ही तो है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसे ऐसे लिख लिया y माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू जीरो, दूसरे वाले को y माइनस एम टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। इनसे परपेंडिकुलर लाइन कौन बनेगा, y माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू जीरो से परपेंडिकुलर लाइन ये रहा, x प्लस एम वन वाई इक्वल्स टू जीरो। दूसरे वाले से परपेंडिकुलर लाइन x प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब इनका ज्वाइंट इक्वेशन क्या बनेगा, ज्वाइंट इक्वेशन यार बनेगा, ज्वाइंट इक्वेशन, हाँ अब बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, x प्लस एम वन वाई इंटू एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो, है ना। अगर आप इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखे तो आप इसके बाद देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आपको क्या मिलेगा, एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई, और क्या रहेगा, एम वन एम टू वाई स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या पता है, मुझे वैल्यूज पता है, क्या चीज की, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू पता है कितनी, माइनस टू एच बाई बी। ठीक है, और साथ में क्या पता है, एम वन एम टू की वैल्यू, एम वन एम टू की वैल्यू कितनी है, वो है ए बाई बी। तो आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट यहाँ पे जैसे कि करोगे आपको इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एच बाई बी एक्स वाई प्लस ए बाई बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन क्या बना, बी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एक मेथड है, बट ये मेथड मुझे बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं है, इससे भी थोड़ा सा इजियर मेथड हो सकता है। क्या इजियर मेथड हो सकता है इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का, वैसे ये चीज ना नोट करके रख लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हुए मैंने देखा जेई मेंस में, एडवांस में ऑब्वियसली नहीं। आपको एक पेयर ऑफ लाइंस दे दिया और बोला कि इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करो, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, है ना। अगर आपसे बोला कि मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेट्स से 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, रखो पेयर ऑफ लाइंस, अब इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन बताओ, तो कुछ नहीं करना है, इसी को ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है और एक्स वाई के कोएफिशिएंट उल्टा कर देना है ना। ऑपोजिट ऑर्डर में मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जाएगा वाई स्क्वायर के पास, तो इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस बनेगा 2y² माइनस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, किसी भी पेयर ऑफ लाइंस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन बता सकते हैं कि आपके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो ऑपोजिट ऑर्डर में होंगे और बीच में एक्स वाई के कोएफिशिएंट आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा। बट इसे डायरेक्टली करने का और एक दूसरा तरीका जो आप बता रहे थे, बताओगे वो क्या है, वो काफी अच्छा मेथड है। देखो ऐसा है, अगर इसे रिप्रेजेंटेड जो लाइंस है उनके स्लोप से ही मतलब है ना, तो मैं एक काम करता हूं, स्लोप वाले फॉर्म में ले जाता हूं। स्लोप वाले फॉर्म में ले जाता है मतलब आप बोल सकते हो कि इसे रिप्रेजेंटेड लाइन, उनके स्लोप्स अगर m1 और m2 है, तो m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैसा इक्वेशन दिखता है, y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक, b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू वाई बाई एक्स प्लस a इक्वल टू जीरो। ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये मिलता है। या तो आप एक काम करो, इसे ऐसे ले लो, दिस इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू जीरो, है ना। तो इस इक्वेशन के रूट्स कौन है, इस इक्वेशन के रूट्स m1 एंड m2 है, m1 m2 इस इक्वेशन के रूट्स है। तो कौन से इक्वेशन के रूट्स इसके परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए ना, तो आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स है -1/m1 एंड -1/m2। क्यों, m1 से परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप होगा, m1 स्लोप वाली लाइन से परपेंडिकुलर लाइन जो होंगे उनका स्लोप क्या होगा, -1/m1। m2 स्लोप वाले लाइन से जो परपेंडिकुलर होंगे उनका स्लोप -1/m2। ये मुझे समझ में आ जाता है, क्यों, तभी तो जाके रेसिप्रोकल का नेगेटिव बनेगा ना प्रोडक्ट, तभी ना -1 बनेगा यार। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये, इनसे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये, m1 m2 इस इक्वेशन के रूट्स है। ये कौन से इक्वेशन के रूट्स होंगे, कौन सा आइडिया लगाओगे सर, यहाँ पे आपको आइडिया क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको आइडिया लगाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। तो m के जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे,
m के जगह पे रिप्लेस करोगे -1/m, रिप्लेस कर दो -1/m से। जैसे कि करोगे b इंटू -1/m का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू -1/m प्लस a इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा देखो am स्क्वायर माइनस ट्वाइस hm प्लस b इक्वल टू 0। अब इससे क्या फायदा हुआ सर, m क्या होता है, m होता है y/x, डालो ना y/x इसमें। जैसे कि आप m के जगह पे y/x डालोगे, ये इक्वेशन क्या बनेगा, a इंटू y/x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस h इंटू y/x प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ए वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला तरीका भी कुछ खराब नहीं है, ठीक है, बट ये दूसरे वाला तरीका एक्चुअली ज्यादा अच्छा है, मुझे एटलीस्ट लगता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है m1 m2 इस इक्वेशन के रूट्स है, मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो -1/m1 एंड -1/m2। तो m1 कहां पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, m1 के वैल्यू के बन रहा है -1/m1, तो मैंने m को किस चीज से रिप्लेस किया, -1/m से रिप्लेस किया, कर दिया, तो मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप वाला क्वाड्रेटिक मिल गया। वहां पे m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू तो सर y/x होती है, डालो ना y/x, आ गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड ज्यादा सही है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी भाई, मेरे काम था दोनों मेथड बताना, मैंने दोनों बता दिया, आप इनमें से जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, बेसिक प्रॉपर्टीज पे बहुत सारा चीज देख लिया। अब हम लोग और एक चीज देख रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स मतलब ऑब्वियसली आपके पास अगर एक म्यूचुअली मतलब दो पेयर ऑफ लाइंस है, ये मान लो कि आपका पेयर ऑफ लाइंस है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स हमें पता है कि एक नहीं, हमें क्या क्या दो दो एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। दो दो एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो दोनों एंगल बाइसेक्टर यार उनके ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो उनके ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, तो मतलब मुझे एक ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और ये एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आपको मिल रहा है, जो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। इनके ज्वाइंट इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं, बट जस्ट मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि वो फॉर्मूला आया कैसे। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, इन दोनों लाइन के इक्वेशन मान लो। ठीक है, और उसके बाद उनके एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करो, फाइंड करके उन्हें मल्टीप्लाई करो। यार वो बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं बताऊं, देखो एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, कभी भी आपको ये चीज पहले भी बताया गया कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, है ना। जिन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर की बात आप कर रहे हो, उन दोनों लाइन से एंगल बाइसेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। पहली वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, दूसरी वाली लाइन के साथ भी एग्जैक्टली सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, अब मान लो ये जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, जिनके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने जा रहे हो वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हो, इनसे रिप्रेजेंटेड दो लाइन आप अगर y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x मान लोगे, तो ये वाली लाइन का स्लोप अगर मान लो m है, जो एंगल बाइसेक्टर है उनका स्लोप अगर m है, तो m क्या होगा, m1 और m2 दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे, m1 और m2 ये दोनों लाइन के साथ, ये m स्लोप वाली लाइन इक्वली इंक्लाइंड होंगे। तो आप क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो m1 माइनस m बाई 1 प्लस m1, पहले वाले के साथ एंगल विल बी सेम एज दूसरे वाले के साथ एंगल m माइनस m2 बाई 1 प्लस m2। मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m इंटू 1 प्लस mm2 इक्वल टू m माइनस m2 इंटू 1 प्लस m1। ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो देखे क्या आ रहा है, m1 माइनस m1 m2 माइनस m और क्या रहेगा माइनस m² m2 इक्वल टू कितना मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा m माइनस m1 m2 माइनस m2 माइनस प्लस m² m1। ठीक है,
ये ऐसा आ रहा है तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये माइनस एम एम वन एम टू दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, माइनस एम एम वन एम टू दोनों तरफ से कैंसिल तो हो गया, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ कैंसिल होने में गड़बड़ तो नहीं है, ये माइनस एम एम वन एम टू नहीं था भाई, गलत लिखेगा तो कैसे होगा। और इसमें वैसे भी 3 टर्म माइनस में थोड़ी ना होंगे, इसमें 2 टर्म्स माइनस में होंगे, ये प्लस में था, ठीक है, प्लस एम एम वन एम टू था, एम वन प्लस एम एम वन एम टू यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, एम वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, एम वाले टर्म्स कितना है, 2 है इधर, 2 उधर ही ले जाते हैं, उधर एम को ले जाए, एम स्क्वायर को भी ले जाओ, एम स्क्वायर इंटू रहेगा एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एम स्क्वायर के साथ एम वन प्लस एम टू रहा, एम के साथ कौन कौन रहेगा, एम के साथ देखो, एम के साथ मेरा बनेगा एम इंटू ट्वाइस एम प्लस यहाँ पे 2 माइनस एम ऑन एम टू, है ना, एम इंटू क्या रहेगा, एम इंटू रहेगा ट्वाइस एम, और यहाँ पे माइनस ट्वाइस एम ऑन एम टू, तो ट्वाइस उसका 2 उधर भी कॉमन ले लो, 1 माइनस एम ऑन एम टू, सही है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या रहेगा यार, कांस्टेंट कुछ इधर ले जाओ सबको, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस एम वन प्लस एम टू इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे मेरे को एम वन एम टू और एम वन प्लस एम टू दोनों की वैल्यू पता है, सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस एच एम स्क्वायर बाई बी प्लस ट्वाइस एम इंटू 1 माइनस ए बाई बी प्लस ट्वाइस एच बाई बी इक्वल टू 0। नीचे का बी तो गायब हो जाएगा, और आप देख सकते हो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस एच इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2m इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ट्वाइस एच में तो कुछ नहीं कर सकते हो, एम स्क्वायर में आप कर सकते हो डेफिनेटली। एम की वैल्यू क्या डालोगे, एम डालोगे वाई बाई एक्स, एम इक्वल्स टू वाई बाई एक्स जैसे कि डालोगे, आपको एंगल बाई सेक्टर का इक्वेशन कैसे मिलेगा, एंगल बाई सेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, एम इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डाल दो। मुद्दे की बात तो ये है कि एक्चुअली एंगल बाई सेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो ऐसे, दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब फाइन कैसे कर सकते हो वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ठीक है। इक्वल क्या हुआ फिर से बता रहा हूं, देखो सुधांशु अच्छे से फोकस कर भाई, देखो किस हिसाब से ये सारा चीज हम लोग फाइंड कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए फिर से बता देता हूं, हमें चाहिए ये 2 लाइंस गिवन है, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x, इनके एंगल बाइसेक्टर्स के जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर ये वाली एंगल बाइसेक्टर हो या तो ये वाली एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा, इसका स्लोप जो रहेगा वो क्या होगा, इसके साथ ये लाइन दोनों में से कोई भी एंगल बाइसेक्टर को पकड़ लो, दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसका स्लोप अगर m है, पहले वाले के साथ जो एंगल बनाएगा वो हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं m1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम एम वन। दूसरे वाले के साथ एंगल क्या बनाएगा, दूसरे वाले के साथ एंगल बनाएगा m माइनस एम टू बाई 1 प्लस एम एम टू, वो तो इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल हुआ, पहले वाले के साथ ये एंगल m1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एम वन, दूसरे वाले के साथ ये एंगल m माइनस एम टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एम टू, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है तो इक्वेट कर दिया। अब उसे सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाइफिकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग था, बट सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ऐसा मिला कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एम स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई h। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक ही काम करना है, m के जगह पे डालना है y बाई एक्स। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स वाले लाइन जो है वो भी तो ओरिजिन के थ्रू ही पास करेगा ना। पहले दोनों लाइन ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे तो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, तो m की वैल्यू कितनी होगी, y बाई एक्स डाल दो, डाल के आपको लाइन का एंगल बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन डायरेक्टली मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, है ना। क्लियर, निशांत डाउट कहां पे है देख ले जल्दी, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, जो भी स्टेप पे डाउट है जल्दी बताओ। Why do we neglect the modulus? अश्वरी मॉड्यूलस को क्यों इग्नोर किया हम लोग, मॉड्यूलस को इसलिए इग्नोर किया, देख मैं डायरेक्शन लेके चल रहा हूं ना, एक m1 और m के बीच में डायरेक्शन ये अगर है
तो m और m2 के बीच में ये डायरेक्शन। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे m माइनस m1 इसे m2 माइनस m लिख लो तो भी बात सही है। ठीक है, थर्ड वाले स्टेप में जिसको डाउट है, थर्ड वाले स्टेप में तो यार मैंने मल्टीप्लाई ही किया, मल्टीप्लाई करके एक साइड में सबको ले जा रहा हूं। ठीक है, एक साइड में सबको ले जा रहा हूं कैसे, देखो m स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले देख लो, उनके कोएफिशिएंट क्या है। अगर आप ये वाले टर्म को राइट साइड में ले जाओगे, लेफ्ट नहीं रादर लेफ्ट से राइट में ले जा रहा हूं, राइट साइड में ले जाओगे इसको, तो m स्क्वायर इंटू m1 ऑलरेडी बैठा है प्लस m स्क्वायर इंटू m2, m स्क्वायर कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा m वाले टर्म्स को देखो, ये माइनस m राइट में गया तो प्लस m बना, तो 2m हो गया प्लस ट्वाइस m, और इनको भी इधर ले जाओ तो बन जाएगा माइनस ट्वाइस m m1 m2, तो ट्वाइस m कॉमन ले लिया दोनों से, 1 माइनस m1 m2, और कांस्टेंट को भी ले गया तो उधर कांस्टेंट माइनस m2 बैठा था, ये m1 भी चला गया तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 चला गया। ठीक है, इस हिसाब से आया। क्लियर? अच्छा, अब फिफ्थ स्टेप में जिसको डाउट है देख इस फिफ्थ स्टेप में जिनको डाउट है, अभी भी गलत सही नहीं हुआ, सिंपली आप क्या कर रहे हो, कोएफिशिएंट्स एक साथ कर रहे हो, कोएफिशिएंट्स एक साथ कर रहे हो मतलब b को गायब कर दो। अगर b को गायब कर दोगे, b को गायब करोगे मतलब क्या है, b से पूरे चीज को मल्टीप्लाई करोगे, b से अगर पूरे चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके लेफ्ट साइड में क्या है, आपके लेफ्ट साइड में है माइनस 2h m स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, और क्या है, और है 2m इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो ट्वाइस h कॉमन ले लो, ट्वाइस h कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस m स्क्वायर मिलेगा, और ये ट्वाइस m इंटू बी माइनस ए, उसे अगर आप राइट साइड में ले जाओगे वो बन जाएगा ट्वाइस m इंटू ए माइनस बी, 2 कैंसिल कर दो, h इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर? चलो, सिंपल सा आइडिया, अगर आपको इतना कुछ नहीं याद रखना है, इतना कुछ नहीं समझना है, तो सिंपली आप क्या करो, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन याद रख लो यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जॉइंट इक्वेशन जो है, ये हम लोग कहां कहां पे यूज करेंगे, हम लोग वो सारे जगह पे यूज करेंगे जहां पे हमें ये बताया जाएगा टू फाइंड इक्वली inclined pair of lines of rather थोड़ा सा लैंग्वेज गलत गया, to find pair of lines both of which are equally inclined to, जहां पे भी ये दिखेगा हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करना है which are equally inclined to ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइन लाइन ढूंढना है, सीधे सीधे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लगा दो। ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं यार, क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कुछ ज्यादा इजी हो गया, बट एनीवे इसके अगला थोड़ा सा बेटर आएगा। हाउ टू नो व्हिच इज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। देख यहाँ पे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन चाहिए, तो आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पेयर ऑफ लाइंस के इकट्ठे इक्वेशन देनी है, अलग से देखने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, व्हाट इज एच हियर, अरे आसाद राजा भाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर उस इक्वेशन से पकड़ेगा ना, जैसे कि ये वाले इक्वेशन को आप एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करने से पहले क्या करोगे, इससे कंपेयर करो। इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको a, h और b की वैल्यू कितनी दिखेगी, a दिखेगी 4, h इज -7/2 एंड b इज 1, है ना। तो इसमें पेयर ऑफ
एंगल बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन कैसे बताओगे? ज्वाइंट इक्वेशन सीधे सीधे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कितना बन जाएगा? 4 माइनस 1 3 इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना? एच। एच कितना है? -7/2 है ना। तो क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2xy/7 है ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू -6xy है ना। तो क्या आएगा इक्वेशन आपका? मिल जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाइस। कृतार्थ, सुंदरम, रचित, सूर्य प्रताप, बहुत बढ़िया। अंकुश, अंकुश सिर्फ ये लिख के छोड़ देगा। फैज एक छोटा सा सिली मिस्टेक। फैज तूने ये h की वैल्यू -7 ले लिया है ना। h की वैल्यू -7 मतलब जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो सकता है, वो प्लीज नहीं करना है। सन क्या गलती किया समझ में नहीं आ रहा है। 22 कहां से आ गया भाई? अब्दुल बिल्कुल सही है, बढ़िया। नाइस ब्रिजेश, नाइस सूर्य प्रताप, नीलिशा, दीपांशु। एच कैसे आया? कंपेयर ही तो किया भाई। शशि नाइस। अनुराग क्वेश्चन का आंसर ले आ। शुभम मोहंती, परम श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। निर्भय, आर्यन सिर्फ कोएफिशिएंट बता के छोड़ देगा बेटा। सुनैना बिल्कुल करेक्ट है। मानतो नाइस नाइस। रिया, अभिषेक, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली आपको जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तब तो यार बहुत ही सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई फाइट है ही नहीं। बट अगर डायरेक्टली जॉइंट इक्वेशन फाइंड ना करने के लिए बोले हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या फॉर्म में दे सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए और यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, if the pair of lines represented by x square minus 2pxy minus y square equal to 0 is equally inclined, is नहीं actually r होना चाहिए, r equally inclined to the pair of lines, are equally inclined to the pair of lines x square minus 2qxy minus y square equal to 0. Find PQ. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको? क्वेश्चन ये गिवन है, इफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड PQ। जल्दी। सौरभ दे, कल के इस वीडियो और एक बार रिवाइज कर ले प्लीज। देव जनरल ये वाला क्वेश्चंस था हम लोग लास्ट के 2 मिनट में लेंगे, इसी का पेयर है इसलिए ना ना ना। 1 अभिषेक कुमार 100 थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा ही अलग रहेगा बेटा। और एक बार देख लो। m2 माइनस m1 ना ना, उसके लिए टेंशन मत लो। प्रीवियस स्लाइड का फर्स्ट लाइन। आयुष राज 1 मिनट रुक जा। जय नहीं, सेकेंड मेथड इसका कहाँ? अच्छा इससे पहले का 1 बबर रचित, बहुत लोगों का 1 आ रहा है। चलो अमन कुमार यादव, अमन तेरा आंसर मुझे सही लग रहा है। ओके असद, ऑफ कोर्स ये वाला प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं है शायद। वंशिका, दोनों में से एक करेक्ट है बेटा।
दोनों नहीं, उनमें से एक ही होगा। मोहित कुमार, बढ़िया, ठीक है, बहुत लोगों का सही आंसर भी आया। चलो एक एक करके अब ये वाला चीज समझ लेते हैं। क्या गिवन है, ये पेयर ऑफ लाइंस, इससे रिप्रेजेंटेड पेयर ऑफ लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है। यार इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि इसके पेयर ऑफ लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स ये है, ठीक है। तो पहले वाले के एंगल बाइसेक्टर्स अगर मैं ले लूं, पहले वाले के एंगल बाइसेक्टर्स ले लोगे अगर, तो पहले वाले के एंगल बाइसेक्टर्स लेने के लिए क्या देखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है -p, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -1, ठीक है। इनसे इनके पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे, इनके एंगल बाइसेक्टर्स अगर आप लोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, वो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बनेगा x² - y² डिवाइडेड बाई a माइनस बी की वैल्यू बन जाएगा 2 इक्वल्स टू xy डिवाइडेड बाई h के जगह पे कितना आ जाएगा -p। तो आप देख सकते हो कि आपका ये एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसा आ रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आ रहा है x² - y² इक्वल टू -2xy बाई p, है ना। तो आप इसे लेफ्ट साइड में ले आओ सबको, x² प्लस 2/p इंटू XY माइनस y² इक्वल टू 0, है ना। ये आपका एंगल बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन है, विच इज अगेन शुड बी सेम एज दिस x² माइनस 2qxy माइनस y² इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए, है ना। हाँ अभी तो बहुत मैक्सिमम सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। pq की वैल्यू -1 बिल्कुल सही है। देखो आपको ये क्वेश्चन, अदरवाइज अगर आप ये चीज नहीं जानते कि जब इक्वली इंक्लाइन की बात होती है तब हमें पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स को पकड़ना है, तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती, ठीक है। जहां पे इक्वली इंक्लाइन दिखे भाई एंगल बाइसेक्टर्स में चले जाओ, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द पेयर ऑफ लाइंस दिस, तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स ये होंगे और इनके एंगल बाइसेक्टर्स ये होंगे, दोनों तरफ से वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स अगर ये है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर्स ये है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लिया, फाइंड करके मुझे ये इक्वेशन मिला। जैसे कि ये इक्वेशन मिला मुझे समझ में आया, हाँ जी ये और ये दोनों तो सेम है क्योंकि ये इनके एंगल बाइसेक्टर्स थे। अब मुझे एंगल बाइसेक्टर्स ये मिले और ये गिवन है, दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करके क्या मिल जाएगा, x² माइनस y², ये वाला पार्ट तो सेम है, बाकी क्या है xy का कोएफिशिएंट, xy का कोएफिशिएंट इधर कितना है, इधर है -2q। जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड किया उधर कितना है, उधर है 2/p, 2 गया कैंसिल होके, pq की वैल्यू कितनी है, pq इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। pq इज इक्वल टू -1, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर, कहीं पे कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एंगल बाइसेक्टर वाला आइडिया समझ लिए, अब हम लोग जो आइडिया सीखेंगे वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि सारे आइडियाज तो डिस्कस करते टाइम बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये वाला आइडिया जो है, इस वाले आइडिया को हम लोग अगर सही तरीके से नहीं सीखते हैं तो हम लोगों को बाद में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी काम करने में दिक्कत आएगी। देखो आइडिया क्या है, joint equation of pair of straight lines joining origin to the point of intersection of a straight line and a curve। इतना लंबा चीज, ये क्या है, ब्रेक करके समझो क्या चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है joint equation of a pair of lines joining origin to the point of intersection of a straight line and a curve। एक्चुअल चीज लास्ट से पकड़ना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व क्या कर रहा है, वो एक दोनों को, ये कर्व है और ये एक लाइन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक दोनों को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। चलो इंटरसेक्ट करें। अब आप क्या करना चाहते हो, आप जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो किसका, ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मेरे ये रखे हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है 2 लाइन, है ना। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करा, ए और बी, इन दोनों को ओरिजिन से जो ज्वाइन कर रहा है ये OA और OB की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्वाइंट इक्वेशन किस चीज का ढूंढ रहे हैं, ज्वाइंट इक्वेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है, दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर OA एंड OB,
ठीक है, मैंने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया उस डायग्राम में OA और OB के जॉइंट इक्वेशन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। अब ये इतना बड़ा कंसेप्ट इससे छोटा से याद रखने के लिए हम लोग रेदर ये नाम सजेस्ट करते हैं, जो काम हम लोग करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं और होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ये ऐसा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व। जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाएंगे दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन के में हम लोग क्या करेंगे, एक बार डायग्राम और ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है, एक कर्व है। ठीक है, ये येलो वाले जो है वो एक कर्व है। कर्व का इक्वेशन जनरली हम लोगों को ऐसे दिया जाएगा, कर्व का सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसा दिया जाएगा, ये आपको ऐसा दिया जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन के साथ साथ हम लोगों को और एक चीज चाहिए, हम लोगों को उसके साथ साथ लाइन की इक्वेशन भी गिवन होनी चाहिए। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज लेट्स से lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये चीज समझने से पहले क्या होता है वो देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका काम क्या है, आप क्या करोगे, आपको चाहिए जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। आप फाइंड कैसे करोगे, देखो अगर आपको जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB में इंटरेस्ट है तो हम लोग इसे फाइंड ऐसे करते हैं। जो चीज हम लोग करेंगे उसे हम लोग बताएंगे कि हम लोग कर रहे हैं होमोजेनाइज। क्या कर रहे हैं, होमोजेनाइज कर रहे हैं द कर्व यूजिंग द इक्वेशन ऑफ AB। AB क्या है, AB ये ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, इस ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन आपको पता है, उस इक्वेशन को यूज करके इस कर्व की इक्वेशन को आप होमोजेनाइज करोगे। ठीक है, दो कर्व की इक्वेशन रहेगा तो भाई रुक जा, एक एक करके पहले एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन को संभालना सीख ले, दो कर्व में, उसके बाद हम लोग कभी आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन ही लोगों से पहले डील नहीं हो पाता है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले एक काम करो, लाइन की इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल क्वांटिटी है ना, आप क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज करोगे। पहली बात, होमोजेनाइज करोगे, ये चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि ये कर्व के इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है ना, सबकी डिग्री सेम करेंगे। कैसे, ये लाइन की इक्वेशन को यूज करके। आप बोलोगे ये फर्जीवाड़ा है, लग सकता है, मुझे फर्स्ट टाइम लगा था, मैंने तो ओपनली बोला भी था कि यार क्या है ये, कैसा जुगाड़ है, क्यों काम कर रहा है आखिर। ठीक है, बट वो चीज मुझे समझ में आ गया, बट वो पार्ट पे आने से पहले चल क्या रहा है समझ लो। देखो आपको OA और OB के ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। आप एक चीज जरूर जानते हो कि OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी अ होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, है ना। सेकेंड डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन होगा क्योंकि OA और OB अल्टीमेटली क्या है, वो दोनों ओरिजिन के थ्रू पास हो रहे हैं, तो आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन आपको मिलेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो कर्व के इक्वेशन में कितना सा पार्ट होमोजीनियस है ऑलरेडी, इतना सा पार्ट तो होमोजेनियस है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इतने से पार्ट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, क्या कहां कहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये 2gx प्लस 2fy इसका डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 से 2 में जाने का क्या तरीका है भाई, एक डिग्री 1 वाले टर्म को अगर कोई और एक डिग्री 1 वाले चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा डिग्री 2 का। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को डिग्री 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई डिग्री 2 वाले चीज से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग AB के इक्वेशन को यूज करके। वो करने के लिए आप क्या करो, AB का जो इक्वेशन आपने लिखा, इस इक्वेशन में आप लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटीज रखो, जितने भी कांस्टेंट है सबको राइट में ले जाओ। ठीक है, राइट में चला गया -n। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल क्वांटिटी x और y वो रह गया। ठीक है, अब उसमें ऐसे लेंगे lx प्लस my बाई -n, दिस इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को जॉइंट इक्वेशन ऐसे मिलेगा। देखो जितना सा पार्ट सेकेंड डिग्री है
वो एज इट इज रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। ये सेकेंड डिग्री वाला पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको टच भी नहीं करना है, प्रॉमिस टू योरसेल्फ। जो फर्स्ट डिग्री वाला पार्ट है 2gx प्लस 2fy, ये फर्स्ट डिग्री वाले पार्ट को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो। ये जो 1 लिख रखा है ना, इस 1 से मल्टीप्लाई करो। वो 1 मतलब क्या मल्टीप्लाई करोगे, lx प्लस my बाई -n। और ये जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को क्या करोगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे lx प्लस my बाई -n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करके, ऐसे, ठीक है। फटाफट देखो क्यों मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्ट पे हम लोग बाद में बात करेंगे। मेथड समझ लो, मेथड बहुत इजी है और बहुत सिंपली आप कर सकते हो। क्या करोगे, और एक बार समझो, आप सबसे पहले क्या चाह रहे हो, ओ ए और ओ बी के जॉइंट इक्वेशन कैसा आएगा, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस। कैसे बनाएंगे ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस, हम लोग कर्व के इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से होमोजेनाइज करेंगे। कैसे होमोजेनाइज करेंगे, ये चीज अच्छे से देखो। लाइन के इक्वेशन में जितना भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, जो कुछ भी कॉन्स्टेंट है, वो सब कुछ राइट में ले जाना है। लेफ्ट साइड में जो रहेगा सो रहेगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म। उस कांस्टेंट से डिवाइड मारने का, डिवाइड मार के राइट साइड में इक्वल टू 1 आएगा। 1 जो आएगा, 1 इक्वल टू क्या है, सम वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। वो डिग्री 1 वाला टर्म लेके आप क्या करोगे, कर्व के इक्वेशन में जाओ। कर्व के इक्वेशन में जितना सा पार्ट सेकेंड डिग्री है उसे छोड़ दो, उसमें कोई काम नहीं है आपका, उसके डिग्री चेंज नहीं करना है। किसका चेंज करना है, जो लीनियर है उसका। उसको क्या करोगे, lx प्लस my बाई -n से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट का डिग्री 2 कैसे करें, उसको lx प्लस my बाई -n के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तब जाके बनेगा, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके सबके डिग्री 2 बनेगा, ठीक है। क्लियर, ये एडवांस का है या मेंस का भी है बेटा, मेंस का भी है। अब ये एक्चुअल में काइंड ऑफ ए जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, देख, ज्वाइंट इक्वेशन मतलब हम लोगों ने ना ऐसे सोचा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन तो बनता है, तो होमोजीनियस इक्वेशन किस किस में रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा, ठीक है। अब इन पे भी लाई करेगा, ए पॉइंट जो है दोनों पे लाई करेगा, तो दोनों के कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, उस पे ए पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर ए पॉइंट डालोगे ना, ये पूरा सेटिस्फाई करते हुए दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये सारा टर्म जो है इन दोनों से ही बने हैं, ठीक है। ए पॉइंट जो है ये इन दोनों से ही बने हैं, तो अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई भी कर जाएगा। वो आप इजीली ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या भाई, देखो हम लोग जो मिल रहा है हम लोगों को, दैट्स अ सेकंड डिग्री ज्वाइंट होमोजेनियस इक्वेशन। ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में ए और बी बैठा भी है, तो कोई सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिसको ए और बी सेटिस्फाई करेगा, वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर ऑफ लाइंस जो कि ए और बी के थ्रू एंड ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहे हैं, वही हो सकता है। तो ओ ए और ओ बी का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आए ना आए, मेथड समझ में आना बहुत जरूरी है। मेथड क्या है, आप लाइन के इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज करोगे। लाइन की इक्वेशन से पकड़ लो फर्स्ट डिग्री वाला टर्म, उसको लेफ्ट में रखो, कॉन्स्टेंट्स को राइट में भेजो, डिवाइड करो, ये जो आया 1 उससे फर्स्ट डिग्री वाले टर्म को सिर्फ ये मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट को साथ इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। एक छोटा सा चीज प्रैक्टिस करके देख लो, एग्जांपल आप सिंपली प्रैक्टिस कर लो तो आपको होपफुली ये चीज पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, क्वेश्चन फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस joining origin to the point of intersection of x plus y equal to 2 and the curve एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द
मैं फिर से आ जाऊंगा, लास्ट स्लाइड में एक्चुअली जाने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट स्लाइड वाले चीज आपको उतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप आइडिया रियलाइज करते हो तो। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो क्या करना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। आपको इसमें से करना क्या है, लाइन की इक्वेशन को यूज करके कर्व के इक्वेशन को आपको होमोजेनाइज करना है। लाइन की इक्वेशन को यूज करके, यार कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज कैसे करेंगे, लाइन की इक्वेशन में निकालो एक लीनियर वैल्यू जिसकी लीनियर एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 1 हो। तो लीनियर एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 1 कैसे निकालोगे, यहां पे देखो आपका सब कुछ करके रख दिया मैंने, x प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू आप लिखोगे 1। ये इक्वल टू 1 वाली चीज जो x प्लस वाई बाई टू है, उससे क्या करो, कर्व की इक्वेशन में जितना सा टर्म फर्स्ट डिग्री है उसे छोड़ दो, जो कांस्टेंट है उसको इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और जो लीनियर है उसको x प्लस वाई बाई टू से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब लाइन के इक्वेशन कर्व में यूज करना है ना, बिल्कुल लाइन के इक्वेशन को ही हम लोग कर्व में यूज कर रहे हैं। लाइन की इक्वेशन को कर्व में कैसे यूज कर रहे हो, लाइन की इक्वेशन लिए उस इक्वेशन में से लीनियर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 पकड़ लो, लेके वो 1 को कॉन्स्टेंट्स के उसके कांस्टेंट के साथ उसके होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, लीनियर के साथ ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, फटाफट आंसर लाओ। इफ द गिवन लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, तब तो फिर भाई कोई टेंशन ही नहीं है। ज्योतिष नाइस, अदिति अलग आंसर क्यों आ रहा है, शशांक थैंक यू, आंसर जल्दी लाओ। शेखर, अच्छा यार शेखर तेरे आंसर में एक्स और वाई वाला टर्म्स क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई वाला टर्म्स नहीं करेगा। आप इफ द लाइन गिवन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ द गिवन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तब तो भाई तेरा वही लाइन एक मतलब आंसर में आ जाएगा, तो वो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, उसका टेंशन ही मत ले। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन कैसे दे दिए जाते हैं उस पर मैं आ रहा हूं। जनरली जेई में ये नहीं पूछेगा, जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्टली आ जाते हैं। अब बट ये कभी नहीं पूछेगा कि वो लाइंस की इक्वेशन फाइंड करके दो। ठीक है, हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर मैं आ रहा हूं, बट उससे पहले हम लोग ये चीज कर लेते हैं कि इसका इक्वेशन तो फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इतने से पार्ट तो एज इट इज रखना है, प्लस एक्स, एक्स के साथ क्या रहेगा, एक्स के साथ रहेगा एक्स प्लस वाई बाई टू, है ना, इक्वल टू 1 के साथ क्या रहेगा, 1 के साथ रहेगा एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर नीचे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बनेगा 6x स्क्वायर, माइनस 4xy प्लस 2xy बनेगा माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, इधर y स्क्वायर नहीं है और कुछ 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, है ना। सबको एक साइड में लाए, चलो लाते हैं, क्या आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यार मेरा आंसर तो कई लोगों के आंसर से मैच अब कर रहा है, अब कई लोगों के आंसर से मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था, हाँ 2 माइनस 2 1, नहीं, एक छोटी सी सिली मिस्टेक बहुत चेंज कर देता है आपके आंसर्स को। देख लेते हैं वो सिली मिस्टेक किसके हिस्से में ज्यादा है, चलो देख लो। सिंपली किया कि ये आप x प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 1 लिखे, x प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 1 लिखे, तो x प्लस वाई बाई टू से क्या करना है, मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा सा पार्ट आपका जो है दैट पार्ट इज ऑलरेडी सेकेंड डिग्री होमोजेनियस, इसको नहीं छेड़ना, मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसका होल स्क्वायर, और कोई और लीनियर आइडेंटिफाई करना है, एक्स जैसे कि अकेला लीनियर बैठा था यहाँ पे, उसके साथ क्या करना है, एक्स प्लस वाई बाई टू ही बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें से क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछा जाता है कि आपसे क्या बोलेंगे कि यार ये जो लाइंस जाके कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट एंगल क्या सबटेन करता है ओरिजिन में। ठीक है, मैं वो ऐसे क्वेश्चंस में भी आऊंगा, बट उससे पहले आपको और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस दिखा दूं। ये वाला चीज सबको समझ में आ गया, होमोजेनाइजेशन, है ना।
नाइस। होल स्क्वायर कैसे हुआ? आदित्य क्या बोला? आदित्य भाई ये चीज का होल स्क्वायर क्यों आया? कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको लास्ट स्लाइड देखना था एक बार और देख लो। हम लोग ने किया क्या? एल एक्स प्लस एम वाई बाई माइनस एन इज इक्वल टू 1 लिया। ये एल एक्स प्लस एम वाई बाई माइनस एन से किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक दफा 2gx प्लस 2fy के साथ lx प्लस my बाई माइनस एन मल्टीप्लाई करना है, और कर्व के इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के साथ lx प्लस my बाई माइनस एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जिनको ये x प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर क्यों आया कांस्टेंट के साथ? यार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो तू बताओ कैसे लाओगे आप ये चीज को होमोजीनियस बनाओगे कैसे? सोचो तो, होमोजीनियस मतलब क्या? सबको सेकेंड डिग्री में पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है। अगर मैं x प्लस वाई बाई टू लेके छोड़ दूं तो भाई क्या वो लीनियर बन के नहीं रह जाएगा? होमोजीनियस बन ही नहीं पाएगा, आधा अधूरा सा रह जाएगा। तो उसे पूरा करो ना। तो आपको क्या करना है? इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज क्या दिक्कत है? होमोजीनियस नहीं बनेगा, सबकी डिग्री सेम नहीं आएगा, है ना। सबकी डिग्री मुझे सेम बनाना थे, बना लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट origin by the line segment intercepted by the line segment intercepted by x minus y plus 3 equal to 0 on xy प्लस x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है फिर से अच्छे से पढ़ के देख लो। फाइंड द लाइन से एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय दिस लाइन ऑन दिस कर्व, ठीक है। आप सोचोगे कैसे करना है, ये क्या बकवास क्वेश्चन है? आइडिया अच्छे से समझो, बहुत इजी चीज है। करना क्या है समझो। आपको क्या बोला मैंने? ये लाइन है और ये कर्व है, कौन कहाँ पे बैठा है कैसा है उससे मुझे कुछ खास मतलब है नहीं, बट तब भी मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि चलो दिस लाइन विल प्रोबेबली लुक लाइक दिस। अब ये लाइन और ये कर्व ना क्या कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये कर्व कैसा है मुझे नहीं पता, ऑल्दो नहीं ब्रदर मुझे एक्चुअली पता है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट मैं उसके चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूं। आप सिंपली ऐसे समझो, ये जो कर्व है ये कर्व और ये लाइन सेगमेंट जाके दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और वो जो 2 पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट्स एक्चुअली ए और बी है, ठीक है। ये ए और बी को आपने क्या किया? आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए बी लाइन सेगमेंट, The line segment intercepted by this line on this curve क्या है? Line segment intercepted by this line on this curve is AB। ये AB क्या करेगा? AB ओरिजिन में कुछ एंगल सबटेंड करेगा, हाँ जी करेगा। अगर AB लाइन सेगमेंट मुझे मिल रहा है तो ओरिजिन में जाके कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा। वो एंगल कितना है वो ढूंढ रहा है। आप बोलोगे यार ये तो और भी बकवास है, A और B मतलब क्या मैं अब पॉइंट फाइंड करूं? नहीं, करना ही नहीं है। आपको करना क्या है? आप OA और OB का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना जानते हो, ऑलरेडी जान चुके हो, है ना। क्या करोगे? कर्व की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से होमोजेनाइज कर दोगे, ठीक है। होमोजेनाइज करो, OA OB का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करो। जैसे कि आपको जॉइंट इक्वेशन मिला, वो जॉइंट इक्वेशन जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो आप फाइंड कर सकते हो। क्या लगा के? फॉर्मूला tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस AB बाई मॉड्यूलस A प्लस B आपका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म करो। जल्दी जल्दी ये जॉइंट इक्वेशन फाइंड करो। जतिन अगर 3 डिग्री का हुआ तो कैसे करेगा? रुकना भाई, एक एक करके। पहले ही अगर हम लोग ज्यादा एक्स एंड वाई पे पावर 2 होना चाहिए ना। हाँ हाँ, सबके जितने भी टर्म्स हैं सभी के डिग्री 2 करना हम लोगों का अल्टीमेट मकसद है यहाँ पे। पहले तो
टेस्ट सिलेबस लास्ट में बताएंगे, 1 मिनट। जल्दी जल्दी ओए और ओबी के ज्वाइंट इक्वेशन बता दो। ओए और ओबी के ज्वाइंट इक्वेशन बता दोगे तो आधे से ज्यादा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना रह जाएगा, ओए और ओबी के ज्वाइंट इक्वेशन। जल्दी जल्दी लाओ, कैसे करोगे कर्व की इक्वेशन को? अच्छा चलो कृतार्थ, तेरा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया यार, नाइस नाइस। हार्दिक, करना क्या होगा? करना आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको ओए और ओबी के ज्वाइंट इक्वेशन बताने होंगे। कैसे बताओगे ओए और ओबी के ज्वाइंट इक्वेशन? बहुत सिंपल है, कर्व के इक्वेशन को लाइन के इक्वेशन से होमोजीनाइज करना है। सुन के अच्छा नहीं लगता है, करना कैसे है? आप कर्व के इक्वेशन में सब कुछ रखो लेफ्ट साइड में, वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट को रखो राइट में, इससे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब आप कर्व के इक्वेशन में जाओ, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी चाहिए। हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी कैसे फाइंड करेंगे? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि कर्व के इक्वेशन है, उसमें एक्स वाई प्लस x प्लस वाई इंटू, अब देखो एक्स वाई वाला तो सेकेंड डिग्री है तो उसको कुछ नहीं छेड़ना, छेड़ना किसको है? जो सेकेंड डिग्री के नहीं है, फर्स्ट डिग्री के है या तो कांस्टेंट है। फर्स्ट डिग्री के है x प्लस वाई, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे यार? उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई -3। और जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? उसके साथ करेंगे x माइनस वाई बाई -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा? XY -3 टाइम्स, नहीं -3 टाइम्स क्यों लिख रहा है? -3 तो डिनोमिनेटर में आना था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, -3 का माइनस बाहर कर दिया ऑलरेडी, प्लस 2/9 इंटू आपका क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दिस इन इक्वल टू 0 है ना। तो आप 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 9xy माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा 5y स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9xy और -4xy बन जाएगा प्लस 5xy, है ना, प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा ज्वाइंट इक्वेशन मिल रहा है, ये ज्वाइंट इक्वेशन। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5xy अगर बता रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये ज्वाइंट इक्वेशन लाने के बाद क्या करेगा भाई? ये ओ ए और ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन है ना। इनसे रिप्रेजेंटेड लाइंस जो है ओ ए एंड ओ बी, उनके बीच में एंगल फॉर्मूला है ना साहब, फॉर्मूला यूज करो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है -1। एच कितनी है? एच की वैल्यू है 5/2। और बी कितनी है सर? बी है 5। तो फॉर्मूला में लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा? 25/4 माइनस ए बी बन जाएगा +5 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे कितना आ रहा है? tan इनवर्स 2 रूट, एक 2 तो कैंसिल ही कर दो ना, 2 से 4 कैंसिल करके 2 इधर रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? √45 डिवाइडेड बाई 4। tan इनवर्स √45 डिवाइडेड बाई 4। √45/4, 45 मतलब कितना बन रहा है? 45 मतलब बन जाएगा आपका 3√5/4। tan इनवर्स 3√5/4 कृतार्थ, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अनुराग सिंह बहुत बढ़िया, वोमेश बहुत बढ़िया, नाइस। अमन सिंह राजपूत वेरी गुड। पंकज tan इनवर्स ठीक है, चल। आर्यन आपने भी tan इनवर्स नहीं लगाया। एक चीज, हाँ विक्रम डेफिनेटली होगा ही। tan इनवर्स -1/√5 कैसे आ गया? जय माइनस नहीं था प्लस, यार ये माइनस ए भी का तूने प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं किया। tan इनवर्स √45/4 बहुत लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं कि आपको एक लाइन दे दिया और एक कर्व दे दिया, बोला कि भाई इन दोनों से इंटरसेप्टेड जो लाइन सेगमेंट है वो ओरिजिन पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप लाइन सेगमेंट का ज्वाइंट मतलब ओ ए ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन निकाले और वहां से उनके बीच में रिप्रेजेंटेड एंगल्स फाइंड कर लिए, है ना। बहुत सही है, इजी, इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। एच कैसे आया है आशुतोष भाई, इस फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूं ना मैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इनके साथ कंपेयर कर रहा हूं सर। इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करके आपको मिलेगा a इज इक्वल टू -1, ट्वाइस h इज 5, h इज 5/2, b इज 5। ठीक है, नाइस। संजय, आयुष, ठीक है। पेमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ भाई आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं देव, डेफिनेटली। ये एडवांस के लिए होगा? नहीं भाई, ये एडवांस की कंसेप्ट नहीं है। दिस कंसेप्ट देख, मैथ्स में अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं ना, टिपिकली एडवांस के कंसेप्ट बहुत कम होते हैं, कुछ होते हैं डेफिनेटली, बट तब भी आपका आइडिया ये होना चाहिए यार ये वाला कंसेप्ट भी मुझे पता हो, क्योंकि एक्चुअली जब आप जेई मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, मान लो कोई एडवांस के कंसेप्ट से आप वो क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर दिया, क्या वो चीज आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैथ्स में है, मैथ्स है यार, कंसेप्ट कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी मतलब ऑब्वियसली सिचुएशन सही देख के सही साथ सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो वो जैसे कि आप अप्लाई करने जाओगे आप तब कर पाओगे ना जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता भी है, ठीक है। और होमोजेनाइजेशन इज अ कंसेप्ट व्हिच विल बी रिक्वायर्ड आगे भी जाके मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज होता है, ठीक है। होमोजेनाइजेशन भाई एडवांस के कंसेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एडवांस की चीज है, इग्नोर मारते हैं, मत कर, सिंपल तो चीज है। आप क्या कर रहे हो, लाइन की इक्वेशन लेके कर्व को होमोजेनाइज ही कर रहे हो, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। चलो अब इस होमोजेनाइजेशन वाले मुद्दे को खत्म करते हैं। हम लोग इसके और क्वेश्चंस में डेफिनेटली आएंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग उससे पहले इससे जरूरी और एक चीज कवर करेंगे, क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम लोग चले जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे स्ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले चीज की बात कर रहे हैं, ये कोई भी जनरल पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है। जनरल पेयर ऑफ लाइंस मतलब, जनरल पेयर ऑफ लाइंस मतलब ऐसा कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से दे आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज इसमें देखने का है, बट मेन चीजें हम लोग डिस्कस करके वो चीज पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्या चीज, ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। व्हेन विल दिस रिप्रेजेंट रियल पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए ना कई सारे कंडीशंस है। मैं एक कंडीशंस के टेबल आपको पकड़ा रहा हूं, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, आपके सामने ही लिखने का मन था, ठीक है। देखो, अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की हम लोग बात करें, इनके लिए सारी कहानी अभी देख लो। ये वाला चार्ट मैं अलग से नोट कर लो, ये जरूरी है, बाद तक काम आएगा, क्योंकि कब कहां पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये चीज है, डेल्टा इज दिस डिटर्मिनेंट AHG HBF GFC, ठीक है। ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे याद रखे, याद तो होता ही नहीं है। देखो ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ना, इधर बीच में ABC बैठा है, नीचे HGF, ऊपर भी HGF, है ना। ये इसका मिरर इमेज बैठ रहा है, दिस इज अ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है सर, वो भी याद रखना जरूरी है। इनफैक्ट ये डिटर्मिनेंट याद रखो ना रखो, हमें वैल्यू याद करना चाहिए। दिस इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। ये होता है डेल्टा आपका पूरा,
ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू है एबीसी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका पूरा डेल्टा होता है। ठीक है, तो 3 सिनेरियो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, डेल्टा इक्वल टू 0 अगर है तभी जाके ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज तो हम लोग पेयर ऑफ लाइंस की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन आपका होना चाहिए कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ लाइंस भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे 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 देखो, सबसे पहले एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी है, ठीक है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो आपको मिलेगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो आपको मिलेगा पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। अगर एच स्क्वायर लेसर देन ए बी है तो इन दैट केस आपको इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे। ठीक है, दिस लाइंस विल बी इमेजिनरी अगर एच स्क्वायर लेसर देन ए बी है। ठीक है, क्लियर? कैसे याद होगा? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोइंग फॉर सिनेमा। कुणाल, हाँ ठीक है, मतलब ये हम लोगों को भी ऐसा ही कुछ बताया गया था जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब ठीक है, इस हिसाब से याद रख सकते हो। ऑल हॉस्टल गर्ल्स, जो भी हॉस्टल में रहते हैं ऐसे गर्ल्स, हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स, रूममेट्स बहुत बोरिंग है, सो गोइंग फॉर सिनेमा ऑब्वियसली मेक सेंस। ठीक है कुणाल, थैंक यू। नाउ लेटर की बात क्यों करें? ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोइंग फॉर सिनेमा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा को आप ऐसे याद रख सकते हो, जरूरी है ये आपको डिटर्मिनेंट याद रखना, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 ना जगह जगह पे पॉपअप कर जाता है, अचानक से कूद पड़ता है कि मुझे चेक नहीं किया, मुझे चेक नहीं करोगे। कोई भी कर्व के इक्वेशन के बारे में मैंने आपसे पूछा कि ये भाई ये इक्वेशन दे दिया, कोई ए बी सी डी एफ जी एच की वैल्यू डाल के दे दिया, आपसे पूछा कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप डेल्टा 0 चेक नहीं किया तो क्या किया? ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 0 आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोइंग फॉर सिनेमा। ठीक है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोइंग फॉर सिनेमा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो डिटर्मिनेंट को। हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर सिनेमा। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन अभी मुझे देखने को मिल रहा है। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गोइंग फॉर कॉफी। ठीक है, इफ दैट मतलब इफ यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, अगर उससे आपको याद रखना अच्छा लगेगा, प्लीज कोई दिक्कत नहीं, आप याद करो, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, चलो, ए स्क्वायर लेसर देन ए बी अगर है तो इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं? अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी एक चीज देख लेते हैं। सर्किल के लिए मैं अलग से मेंशन कर देता हूं, क्योंकि सर्किल वाला चीज देखना बहुत आसान होता है। अगर ए इक्वल्स टू बी और एच इक्वल्स टू 0 देखा तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्किल। ठीक है, उसमें डेल्टा वेल्टा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सच। अगर सर्किल है होना है, ए इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू 0 हो जाता है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट सेम रहता है। ठीक है, अच्छा, एच की वैल्यू ऑफ कोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है,
हाँ शशांक, देखो अगर रियल पेयर ऑफ लाइंस है तो रियल पेयर ऑफ लाइंस के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लेसर देन ए बी इक्वल टू ए बी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0 के लिए सर्कल मिलेगा। और अगर मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल के अलावा बाकी जो कुछ भी कॉनिक सेक्शन में आता है तो उन सबके लिए डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस में लीड टू 3 पॉसिबिलिटीज, ईदर इट विल बी पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में से कौन सा क्या होगा, कब होगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, किसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, ये वाली चीज हम लोग कॉनिक सेक्शन से टाइम फिर से और एक बार रिवाइज करेंगे डेफिनेटली, बट अभी से याद रख ले भाई, पैराबोला के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इलिप्स के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर इज लेसर देन ए बी, हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो हमें ये चीज के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये कब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दो पॉसिबिलिटी मेनली, डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सर्कल होगा ना, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर सर्कल हुआ तो ए की वैल्यू बी से इक्वल होगा, एच की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 हमेशा, है ना। और उसके साथ साथ और एक कंडीशन रहता है, रियल सर्कल के लिए मुझे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बी ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है। ठीक है, बट अननेसेसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे डेल्टा अगर इक्वल टू 0 है तो दिस में रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, दिस में रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं वाला वर्ड लगाने की जरूरत यह है कि नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते। कब नहीं रिप्रेजेंट करेगा, जब एच स्क्वायर लेसर देन ए बी होगा। एच स्क्वायर लेसर देन ए बी हुआ ना तो फिर भाई किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हुआ, बहुत बढ़िया, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। ठीक है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इन दैट केस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनता है उस पर भी हम लोग आएंगे, बट आज नहीं कल। एच स्क्वायर लेसर देन ए बी अगर हुआ तो इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी में पैराबोला, एच स्क्वायर लेसर देन ए बी में इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इट इज लास्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर, और कोई प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ठीक है, व्हेन सर्कल्स विल स्टार्ट, कल के लेक्चर में बेटा, कल के लेक्चर में ही सर्कल स्टार्ट होगा, बट इसके बारे में और दो एक छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला चीज नोट कर लिया सबने। ठीक है, ये आपका डेल्टा याद करने का आइडिया, ये डेल्टा आपका। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस लाइन के बारे में जानना। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इतना लंबा इक्वेशन बोलते बोलते आदमी थक जाए, बट इक्वेशन खत्म नहीं होता है। ठीक है, चलो 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन जो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इफ दिस रिप्रेजेंट दिस टू लाइंस y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये दोनों लाइंस को अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, अब इनके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है। m1 प्लस m2 की वैल्यू भाई यहाँ पे भी सेम रहेगा, माइनस 2h बाई बी। m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 m2 की वैल्यू भी सेम रहेगा, a बाई बी। अगर सर स्लोप से रिलेशन सेम है तो क्या एंगल वाला फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाँ भाई रहेगा। ठीक है, तो स्लोप्स के रिलेशन सेम है तो एंगल वाला फॉर्मूला भी सेम रहेगा, वो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस a प्लस बी। ठीक है, ये आपका एंगल वाला फॉर्मूला रहेगा। क्या एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन सेम रहेगा, भाई कितना कुछ सेम चाहता है, इतना भी नहीं मिलता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स का थोड़ा सा चेंज होगा, उसके लिए आइडिया हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे साथ में मैं और एक चीज बताऊंगा जो कि अभी तक के लिए हम लोगों ने रोक रखा है, व्हिच वाज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। रोटेशन ऑफ एक्सिस यार पैराबोला के, रादर पैराबोला भी क्यों, हम लोग जब हाइपरबोला करेंगे, स्पेसिफिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टाइम रोटेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे। वैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस हमारे सिलेबस में है नहीं, बट वो एक जगह पे काम आता है, जरूर काम आता है, तो बेसिक लेवल पे सीख लेंगे। और मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मतलब जो IIT JEE के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली मास्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने का शौक रहता है। वी वोंट डू दैट,
अननेसेसरी चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है वो पढ़ा के आपके दिमाग में डाल के कोई टाइम वेस्ट कराने का मतलब नहीं है, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab बाई मॉड a प्लस b। ये पेयर ऑफ लाइंस जो है कौन से, ये पेयर ऑफ लाइंस, दिस विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए मेरा कंडीशन पहले से सेम रहेगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। पहले कोइंसिडेंट मिल रहा था, अब पैरेलल मिलता जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइंस अगर चाहिए आपको, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए आपको कंडीशन ये मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी लिखो, हम लोगों को क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करके छोड़ेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए a प्लस बी इक्वल टू 0। रोटेशन ऑफ पॉइंट, रोटेशन ऑफ पॉइंट भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर, सबर रख। फिजिक्स में रोटेशन चल रहा है, हाँ वो तो चलेगा ही भाई, इसके आगे ठीक है बबलू, कोई बात नहीं, C2 होगा ना। C2 कहाँ पे चाहिए भाई? अच्छा C1, अरे C है, कोई बात नहीं, C2 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कर C2 ले, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में ठीक है, C हो C2 हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो कभी आएगा नहीं, उसका टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा है 3/12 हो गया, ओके। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज, जिस क्वेश्चंस को आज डीपीपी में मुझे डाले मैं डेफिनेटली रखूंगा। अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ना, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस लेट्स से 6y प्लस के इक्वल टू 0, फिर देखे पूछा कि बताओ के की वैल्यू, ताकि ये एक पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सिंपल है, क्या करना चाहिए आपको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए? आप सिंपली क्या करोगे, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपली एक काम करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 ही क्या एकमात्र तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? नहीं, क्या और तरीका हो सकता है? आप थोड़ा सा सोच के देखो, डेल्टा इक्वल टू 0 के अलावा भी देयर आर मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट वो भाई उसके लिए कल का लेक्चर, कल के लेक्चर का इंतजार करो। कल के लेक्चर में शुरू में कल हम लोग क्या क्या करेंगे, कल हम लोग सर्कल्स शुरू करेंगे, ऑब्वियसली शुरू करेंगे, बट पहले ही नहीं, हम लोगों को पेयर ऑफ लाइंस में जस्ट ये वाले कंसेप्ट्स जो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए, ये एक बार प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना कि इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला ही देखे। एंड ये फॉर्मूले रिवाइज करने की भी क्या है भाई, हम लोगों ने जो सीखा था जब ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस वाला था, तब जो फॉर्मूला था अभी भी वही है कि नहीं है? अलग फॉर्मूला तो नहीं दिया, तो आपके दिमाग पे अलग से जोड़ पड़ने की कोई जरूरत तो है नहीं, सिर्फ याद रखना है कि वो और ये दोनों सेम टाइप का ही मिलता है, ठीक है। तो सेम टाइप का ही फॉर्मूला है तो या तो हो ही जाएगा, कल वाला तो आप लोगों ने अच्छे बच्चे याद कर ही लिए, है ना। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब ये इससे पहले हम लोगों ने जो देखा है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था कि होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट, यार ये बहुत काम की चीज है, प्लीज इसे अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने अगर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कल हम लोग पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले चीज पे बात करेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अगर आपको कोई भी रैंडम पेयर ऑफ लाइंस दे दिया ना, तो आप बहुत अच्छे इजी एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो तरीका क्या रहेगा कल देखोगे ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अगर आप सुने हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कल हम लोग थोड़ा सा बेसिक यूज करेंगे, डोंट वरी, वो भी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करके ही जाएंगे, ठीक है। बट पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का बहुत 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 सिंपल तरीका एक होता है, उसके बारे में कल ही हम लोग बात करें तो बेहतर है। 3:14 हो रहा है, कोई जनरल डाउट है तो देख लेते हैं। ये ऑर्को प्रोवो का मतलब क्या है? ऑर्को प्रोवो किसी बच्चे का नाम है भाई, मेरे नाम से ये नहीं है, मतलब मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ ऑर्को है, यहाँ पे और कोई बच्चा है जिसका नाम ऑर्को प्रोवो है। कल मॉड्यूल्स आ रही है होपफुली, यार मॉड्यूल्स के बारे में वीडियो अभी आ जाएगा, जस्ट दैट मतलब हम लोग सोच रहे थे बताएंगे, बट वो मॉड्यूल्स के बारे में वीडियो होपफुली आज ही आ जाएगा। व्हेन विल मॉड्यूल कम ऑफलाइन आ चुका है भाई, प्रिंट होके आके रख लिया, उसका भी 1 हफ्ता हो गया, बट एनीवे। अच्छा, टेस्ट सिलेबस के बारे में जो भी जानना चाह रहे थे, टेस्ट सिलेबस विल बी ऑफ इंटायर स्ट्रेट लाइंस ओनली, ठीक है। पूरा के पूरा स्ट्रेट लाइंस रहेगा टेस्ट सिलेबस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस जितना कुछ हम लोगों ने सीखा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ विल बी देयर, ठीक है।
और दोस्त एदास गुप्ता एमसीक्यू, यार एदास गुप्ता एमसीक्यू इज लाइक एदास गुप्ता एमसीक्यू इज नॉट अ बैड बुक, बट एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंड, मतलब देख लास्ट के ईयर्स में कुछ रिवाइज किया, आई डोंट नो, बट मतलब मैं लास्ट वो बुक देखा था 2013-14 के बाद से मैंने वो बुक उठा के नहीं देखा ऑनेस्टली। ठीक है, इतने बुक्स आ गए और मतलब सेनगेज के इतने बुक्स आए, अरिहंत के बुक इससे आते रहते हैं कि क्या बताए, साथ में ब्लैक बुक और जीआरबी ने भी कुछ अच्छे बुक्स ले आए, तो वो भी देखने को मिल गए। ए दास गुप्ता के एमसीक्यू उससे पहले मुझे लगता था कि थोड़ा सा जेई मेन से भी थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेज नीचे लेवल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इट्स नॉट अ बैड बुक फॉर प्रैक्टिस, शुरू में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काफी अच्छी बुक है, बट एट द सेम टाइम बुक करोगे तो जेई मेंस के लिए आप रफली अराउंड 80 to 85% प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, बट अप टू दैट 100% पूरा हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता था। 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इन बिटवीन बुक जनरली अपग्रेड होता है, अगर अपडेट हुआ है तो आई डोंट नो, आई वोंट बी एबल टू कमेंट बिकॉज मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, सेनगेज के सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लो। किसी ने ग्रुप में एक लंबा सा मैसेज लिखा था यार, रिप्लाई करने का कल टाइम ही नहीं मिला मुझे। अगर आप सेनगेज के ऑब्जेक्टिव इतने देर दिन तक कर रहे थे और कुछ नहीं करके सिर्फ सेनगेज का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, 120-130 क्वेश्चंस रहते हैं हर एक टॉपिक में, लगभग में सफिशियंट होता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं वो छोड़ के मैं कोई मॉड्यूल में जाऊं, अब जा सकते हो, नॉट एन इशू, बट एट द सेम टाइम अगर आप वो कर रहे थे वो करके भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप थ्रू आउट द ईयर वही करते रहोगे इट विल बी गुड, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। ठीक है, अपनी कक्षा मॉड्यूल काफी होगी, हाँ क्वेश्चंस उस हिसाब से ही रखा गया है। इज एच स्क्वायर भाई है भी एक्सेंट्रिसिटी? अरे यार एक्सेंट्रिसिटी के बारे में आ जाएंगे ना यार, नहीं एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, इसके क्यों क्वेश्चन में काफी टाइम हो जाता है, लगता है यार, लगता ही है, इसका देखा ही नहीं। वीडियो यूट्यूब पर आएगा होपफुली, यस। यूट्यूब में आए ना आए डेफिनेटली आपके ऐप में तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमरे मॉड्यूल से कितने परसेंट होगा? हमरे मॉड्यूल से 100% ही होगा। ठीक है, चलो अभी घर वाले परेशान करते हैं बहुत, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ महीने झेल ले, अच्छा रिजल्ट आ यार, अच्छा आईआईटी में चला जा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मतलब घर से बहुत दूर आईआईटी में चला गया था, पापा इतना डांटते थे, इतना परेशान करते थे, बाद में समझ में आया कि वो जो डांटते थे, परेशान करते थे, वो मेरे भले के लिए करते थे, और उसी के कारण मैं जाके आईआईटी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। बट जब तक नहीं हो जाता है ना तब तक उस चीज की वैल्यू समझ में नहीं होती है। एक चीज जान लो, लाइफ में जितनी अच्छी चीज होती है ना वो फ्री में मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स वगैरह जो दोस्त होते हैं ये सब आपको फ्री में मिले हैं, टाइम पे उनकी वैल्यू करना सीखो, हमेशा लाइफ में ज्यादा तरक्की करोगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल हम लोग बाकी चीज खत्म करके शुरू करेंगे, सर्किल सर्किल में गोल गोल घूमेंगे कल से। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।